नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज कुछ भी कहने से पहले ये वीडियो देखिए। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। कुछ चोट है? मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे ये साथ में आपके हैदराबाद के हैं। महिला चीख रही है, गुहार लगा रही है, अपने जान की रहम की भीख मांग रही है। वीडियो आज सुबह से सामने आया है। इसे देखने के बाद कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि आतंकी हमले के समय मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। बच्चे बुरी तरह से घायल हैं, रो रहे हैं, डर से कांप रहे हैं। महिलाएं सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। हमले के बाद लोगों को फौज की वर्दी में कोई भी दिखता है तो उसे आतंकवादी समझकर रहम की भीख मांगने लगते हैं। नाम पूछा, धर्म पूछा, मार दिया। नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा, नहीं पढ़ा, मार दिया। एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया जाता है और पत्नी के ये कहने पर कि मुझे भी मार दो तो कहते हैं तुमको नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता देना। क्या कसूर था इन मासूमों का? वो तो बस वादियों की शांति महसूस करने गए थे। ये खौफनाक मंजर है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम की, जो अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। मंगलवार दोपहर लगभग 2:30 बजे जब 40 से अधिक पर्यटकों का एक समूह वैष्णव घाटी में टट्टू की सवारी कर रहा था, तभी उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। 26 निर्दोष लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई घायल अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। यह आतंकवादी हमला भारतीय नागरिकों पर नहीं जबकि पूरे देश पर है। इस हमले की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। वो संगठन जिसे सुरक्षा एजेंसियां लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा मानती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कश्मीर में यह आतंकी संगठन 2019 में तब सामने आया जब सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया था। लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन ने इस संगठन को खड़ा किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का टीआरएफ को पूरा सहयोग है। टीआरएफ की स्थापना शेख सज्जाद गुल नाम के आतंकी ने की, जो पाकिस्तान में बैठकर इस आतंकी संगठन को चलाता है। टीआरएफ के आतंकियों ने निर्दोष निहत्थे पर्यटकों को जिस तरह से पहचान करके गोलियां बरसाई हैं, उससे यही पता चलता है कि ये केवल खौफ ही नहीं पैदा करना चाहते थे, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों का खून बहाकर दुनिया का ध्यान भी खींचना चाहते थे। आप सोचिए, उन्होंने ऐसे समय पर पर्यटकों को निशाना बनाया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में हैं और भारतीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में हैं। इस हमले ने यह प्रकट किया है कि कश्मीर में बचे खुचे आतंकी किसी भी सीमा तक गिरने पर आमादा हैं। आतंकियों ने उन पर्यटकों को निशाना बनाया है जो कश्मीरियों को रोजी रोटी को ही सहारा देने कश्मीर गए थे। उन्होंने केवल पर्यटकों की जान ही नहीं ली, बल्कि कश्मीरियों के पेट पर लात मारने का भी काम किया है। इस भीषण आतंकी हमले के बाद घाटी में पर्यटन संबंधी कारोबार करीब करीब ठप पड़ना तो तय है।
आखिर इतनी भयावह घटना के बाद कौन पर्यटक कश्मीर की ओर रुख करेगा? आखिर कौन करेगा? आतंकियों ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा करने वाली घटना को अंजाम दिया है। यह अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार कश्मीर में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों और उनके समर्थकों को करारा जवाब दिया जाना ही आवश्यक है, और आवश्यक नहीं, यह बिल्कुल अनिवार्य है। इस घटना ने पूरे देश के आत्मा को झकझोर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह आनन फानन श्रीनगर के लिए रवाना हुए। वहीं सऊदी अरब गए प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकल्प जताया कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और वो तुरंत वहां से अपनी यात्रा वापस करके लौटे। यह संकल्प तभी पूरा होगा जब आतंकियों को शह और सहयोग देने वाले पाकिस्तान के निर्णायक रूप से सबक सिखाया जाएगा। आतंक से लड़ने का संकल्प लेने के साथ ही उसे पूरा करने की ठोस रणनीति भी बनानी होती है। कम से कम अब तो भारत को इस नतीजे पर पहुंचने में देरी नहीं करनी चाहिए कि आतंकियों और उन्हें पालने पोषने वाले की कमर तोड़ने के लिए हर क्षण तत्पर रहना ही समझदारी है। यदि पहलगाम के आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पोषित लश्कर के मुखौटा संगठन ने न ली होती तो भी इसमें संदेह नहीं रहता है कि यह हमला पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है। आपको बता दें, चंद दिनों पहले ही पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने किसी जिहादी की तरह हिंदुओं और भारत के खिलाफ अपनी घृणा का भद्दा प्रदर्शन किया था। वैसे धर्म पूछकर मासूमों को मारने वाले किसी इंसानियत या मजहब के नहीं होते। ये आतंकी सिर्फ इंसानियत के दुश्मन हैं। देश को अब और ज्यादा स्पष्टता के साथ ऐसे जहरीले विचारों और उनके समर्थकों को पहचान करके बेनकाब करना होगा। जो भी इस सोच के साथ खड़ा है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, उसे उतना ही दोषी है और उसे उतना ही दोषी माना जाना चाहिए जितना गोली चलाने वाला।